स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स में। तो साथियों, कल ही अब मैंने एक वीडियो डाली थी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल के ऊपर। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के ऊपर है। तो सेम हम इस जो है वीडियो के अंदर सेम वही फिगर ले रहे हैं, आकृति आइसोमेट्रिक व्यू की जो हमने फर्स्ट एंगल में ली थी, ताकि आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में को समझने में आसानी हो। तो साथियों, ये सेम हमने वही आकृति लिया आइसोमेट्रिक की, सेम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी आपकी यहाँ पर। जैसे कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, तो उसको पहले आप जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको वीडियो देखकर ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या शुरू से तरीके से कैसे बताया था कि स्टार्टिंग में आप करना है क्या है। लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जैसे कि ड्राइंग के अंदर आपको इस तरह का एक कोई आकृति दी होगी आइसोमेट्रिक की, तो सबसे पहले आपने उसकी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालनी है। लंबाई आपकी फ्रंट व्यू से निकलेगी, चौड़ाई आपके साइड व्यू से, और ऊंचाई पूरी ब्लॉक की हाइट होगी। उसके बाद मैंने ये एक टेबल बताई थी आपको, ये आपको याद करनी है कि फ्रंट व्यू का जो साइज होता है लंबाई गुना ऊंचाई होता है, और साइड का चौड़ाई गुना ऊंचाई, और जो टॉप व्यू होगा उसका लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस जो हमने यहाँ पर ये तीनों चीजें निकाली, उसकी सहायता से हमने यहाँ ये फ्रंट व्यू का साइज निकाल लिया है, साइड का और टॉप व्यू का। तो फर्स्ट एंगल में आपको बताया था भी बॉक्स सिलेक्शन कैसे करना है। तो अब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बॉक्स का सिलेक्शन कैसे करना है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपने ये 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइन लगानी है, और 1-1 सेंटीमीटर के इनके बीच में गैप होना चाहिए। एक कम से कम जरूर रखना आपने, कम 1 सेंटीमीटर से कम नहीं ले लेना, ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे इस तरह से 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल लाइन लगा लेंगे आप 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ सभी बॉक्स के अंदर क्या लिख दिया है, FF फ्रंट व्यू लिख दिया है। जब भी मुझे नहीं पता है कि कौन सी बॉक्स कौन सा फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, तो मैंने चारों में ही लिख दिया है। उसके बाद आपको फर्स्ट और थर्ड एंगल के डिफरेंस पता होना चाहिए। तो थर्ड एंगल में क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड का व्यू है वो लेफ्ट में बनता है, और जो राइट साइड का व्यू है फ्रंट के राइट के अंदर बनता है। तो अब आपने डायग्राम में देखना है कि आपको कौन सी साइड दी गई, लेफ्ट दी गई के राइट। जैसे कि यहाँ पर आपको साइड दी गई है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड का व्यू जो थर्ड एंगल में है फ्रंट के लेफ्ट में ही बनता है। तो फ्रंट के ये 4 बॉक्स हैं, तो ये 2 राइट के हो गए, 2 लेफ्ट के। तो साइड व्यू कहाँ बनेगा, अगर लेफ्ट साइड का तो फ्रंट के लेफ्ट में। तो फ्रंट के लेफ्ट में तो ये 2 बॉक्स हैं, तो FF की जगह हम यहाँ पर साइड लिख देंगे कि इन दोनों बॉक्स में से कोई फ्रंट हो सकता है और इन दोनों में से कोई साइड हो सकता है। बचा आपका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू जो है थर्ड एंगल में कहाँ बनता है, फ्रंट के ऊपर। तो फ्रंट के ऊपर तो आपका यही बॉक्स है, तो टॉप व्यू आपका यहाँ बनेगा। तो फ्रंट आपका यहाँ जाएगा, साइड यहाँ, टॉप यहाँ, और ये आपका हेल्पर बनेगा। तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो आपको यहाँ पर बॉक्स सिलेक्शन आपका हो चुका है। उसके बाद जो ये हमने टेबल यहाँ बनाई है, इसमें यहाँ पर हमने साइज लिखी हुई, जो फ्रंट का साइज होगा बॉक्स का 70x40। तो आपकी जो है यहाँ पर 70 ऐसे लंबाई रहेगी, और 40 से नीचे की तरफ इसकी हाइट लेनी है। इसी तरह साइड व्यू बनाएंगे 50x40, तो 50 इसकी चौड़ाई रहेगी और 40 इसकी हाइट रहेगी। इसी तरह टॉप व्यू में 70x50, तो 70 आपकी ऐसे लंबाई लेनी है, और 40 आपने इसकी चौड़ाई जो है ऊपर की तरफ लेनी है। तो दोस्तों, इस तरह से आपके ये बॉक्स तैयार हो जाएंगे, फ्रंट का, साइड, टॉप, और ये आपका हेल्पर बन जाएगा। अब जो है आपने शुरू करना है, सबसे पहले फ्रंट व्यू ही बनाएंगे कि आपको फ्रंट व्यू में कौन कौन सा हिस्से दिख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू में नीचे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये L जो पोर्शन है, जहां पर ये पेंसिल में दिखा रहा हूं आपको लगा के, तो ये दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम ये L पोर्शन बनाएंगे। फिर और आपने देखना और कौन सा हिस्सा इसका इस साइड से आपको दिखाई दे रहा है। तो इस साइड से देखेंगे तो आपको ये जो पोर्शन है, ये वाली पूरी दीवार, तो ये दिख रही है। एक तो नीचे का L, और इसी कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर आपको ये ऊपर का ये चौरस और दिखेगा हिस्सा। तो यही 2 चीजें हमने यहाँ बनानी है। तो ये कितनी है, 70 ऐसे हाइट आपकी, 20 ऐसे है, फिर आपको ऐसे 15 चलना है, और नीचे 1 सेंटीमीटर आकर ये इस तरह से हम L बना देंगे। तो इस तरह से हमने ये नीचे का L बना दिया है, और इसी के पीछे ये आपको जो ये वाला मैं बता रहा था,
ये आपका हिस्सा दिखेगा। तो ये 20 इसकी हाइट और 15 है सेम, नीचे एल हो गया और पीछे ये, ठीक है। तो आपको सिर्फ फ्रंट में हमें यहाँ सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो ये लाइन है ये हम अभी साफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मटेरियल नहीं है। अब बारी आती है साइड की, तो साइड से देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये नीचे का ये जो क्रॉस जहां मैं कर रहा हूँ ये इतना हिस्सा दिखता है और इसी के पीछे एक ये एल वाला हिस्सा दिख रहा है। तो ये दो हिस्से हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले ये बेस बनाएंगे 50 बाई 10 का, फिर उसी के पीछे बिहाइंड ये जो एल शेप की जो दीवार दिखाई दे रही है वो हम बना रहे हैं अभी। तो ये आपका नीचे वाला हो गया हिस्सा यहाँ से, और इसी के पीछे जो ये एल दीवार जो ये हम यहाँ पर आपको बता रहे थे, पहले नीचे वाला ये बनाए, उसी के ऊपर ये जो एल शेप है ये हमने यहाँ बना दिया है। इसी तरह इसमें भी ये लाइन साफ करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ मटेरियल नहीं है। अब बारी आती है दोस्तों जो है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये जो ऊपर से देख रहे हैं प्लेन, ये पूरी स्लैब ये वाली, और आपको फिर एक ये जो कॉर्नर का है ऊपर का हिस्सा ये भी दिखाई देगा, और एक ये जो इस तरह से ये है स्टेप, एक ये दिखाई देगा, ये जहां पर मैं पेंसिल करके बता रहा हूँ, एक ये और एक ये, 3 हिस्से हैं। तो सबसे पहले ये बड़ा हिस्सा है तो ये हमें बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपका ये हिस्सा है यहाँ इस लाइन के सीध में आपने ऐसे स्केल रखना है और इस हेल्पर की मदद से हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। तो ऐसे डॉटेड लाइन लेनी है आपको, फिर 180 डिग्री पर आपने इसको इस तरह से घुमा देना है और इसमें भी हल्का हल्का आपने ले जाना है। तो आपको पता है अभी ये 2 हिस्से, एक तो ये मेजर है और 2 ये हैं। तो ये कितना है ओवरऑल 70 था और ये आपका यहाँ से 15 जो घट गया है। तो ये आपने इसकी सीध में क्या करना है, यहाँ पर सीधा आपने एक लाइन लगानी है। तो जितना ये पोर्शन बच गया ये वाला, तो ये दोस्तों ये जो हिस्सा बता रहा था वो यही आपका आपके यहाँ पर जो है निकल कर आ चुका है। उसके बाद मैं बात कर रहा था कि आपको ये 2 हिस्से दिख रहे हैं, तो ये ओवरऑल 50 है, तो ये 20 पर और एक ये 30 पर है। तो इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, जो हमने यहाँ से ये प्रोजेक्ट लिए ऐसे करके इसको ऐसे 180 पर घुमाया है, तो ये आगे जाकर इसको आपने यहाँ डार्क कर देना है। तो ये 2 स्टेप आपके जो यहाँ दिख रहे थे, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ये अपने आप यहाँ पर डिवाइड हमने यहाँ पर कर दिया है बिना किसी कैलकुलेशन के, इस हेल्पर की मदद से हमने। तो आपको ये लाइन जो है साफ कर देनी है। तो ये आपका पूरा टॉप व्यू भी बनकर तैयार हो चुका है। एक ये हिस्सा है, 2 ये है। तो बड़े वाला तो आपका ये रहा और ये छोटे वाला आपका यहाँ है और उसके साथ है ये वाला स्टेप जो मैं बता रहा था। तो ये आपके तीनों व्यू थर्ड एंगल के अंदर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस आपको जो एक्स्ट्रा लाइंस थी वो रब करनी है और इसकी डायमेंशन आपको करनी है। चलिए वो भी कर देते हैं। तो ये हमने इसका पूरा जो है कंप्लीट यहाँ कर दिया है। आपका जो इसकी विमांकन वगैरह थी और जो एक्स्ट्रा लाइंस थी वो हमने यहाँ पर आपकी सारी जो इरेज कर दिया। और उसके बाद ये नोट जरूर डालना है कि आपने जो सारी जो डायमेंशंस है मिलीमीटर के अंदर लिए, ये लिखना जरूरी है, भूलना नहीं है। और इस तरह से आपने सारा एकदम जितनी सफाई से करोगे उतने ही फुल बटा फुल नंबर के चांस आपके हैं इसके अंदर। चाहे वो 20 के आ सकता है ये क्वेश्चन, चाहे 30 नंबर में भी और 40 में भी आया हुआ है साथियों क्वेश्चन। आपको जो ओल्ड पेपर भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो इस टॉप जो है फर्स्ट और थर्ड एंगल को दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और साथियों आपसे छोटी सी अपील है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कराएं। और स्पेशली उन दोस्तों को या अपने जानकारों को जिनकी इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर में जो फेल हो चुके हैं, उन साथियों को मेरे चैनल पर जरूर जोड़े और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो उसको शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी, जो बच्चे फेल है उनको भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में हेल्प मिल सके। और जो आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मैं अवेलेबल कराता रहूंगा। और जब तक पेपर है आपको डेली कोई ना कोई जो ड्राइंग की टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो अपलोड करता रहूंगा आपके लिए मेरे चैनल पर। तो चैनल के साथ जो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा।
अगर ड्राइंग के रिलेटेड कोई भी आपको कोई सवाल है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हैं। आपकी हर संभव जो है सहायता की जाएगी। तो साथियों, इसी के साथ अब अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको अवेलेबल कराई जाएगी। धन्यवाद साथियों।